कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अब इस तरह की मामला आया है प्रकाश में, इसे केंद्र सरकार जो है सीबीआई का उसमें जांच कराना चाहिए सीबीआई से, और जो भी इस तरह के कार्य किए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो इस बात को बोल रहे हैं कि जितने जो इस देश में मंदिर हैं उस मंदिर में जो हमारी जो संख्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के, उनको भी आरक्षण देना चाहिए। मंदिर में मठाधीश भी बनने के लिए, मंदिर का पुजारी भी बनने के लिए, क्योंकि ये सभी समुदाय वर्ग हिंदू वर्ग से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, वर्ग नहीं, हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से हम लोग आते हैं। और सनातन धर्म में हम लोगों को भी मंदिरों में पूजा पाठ करने का, मंदिर का पुजारी बनने का, मठ का मठाधीश बनने के लिए हम लोगों को भी हमारी जनसंख्या, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या जितनी हमारी अनुपात में है, उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग के जो जनसंख्या है, जिनकी जितनी अनुपात है, उसके हिसाब से जो भी मंदिर है उस मंदिर में मंदिर का पुजारी के रूप में, या मठ है तो मठाधीश के रूप में हम लोगों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। ये मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये आरक्षण की व्यवस्था उसमें बनना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सर, बिहार में बात करें तो करप्शन पे करप्शन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो छपरा में ही अभी 3 दिन पहले एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। इस पे क्या करना चाहिए? ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये नीतीश बाबू बोलते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, तो ये सुशासन की सरकार है और जीरो अपराध की बात करते हैं, और आए दिन हत्या। अब 3 साल के बच्ची के साथ जो इस तरह से जो किया गया, इससे सरकार को आँख क्या नहीं खुल रहा है? ये पूर्ण रूप से हम लोग यही समझ रहे हैं कि बिहार में कोई शासन व्यवस्था का नाम से कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं कोई पदाधिकारी एकदम बिल्कुल लापरवाह है, कोई एकदम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, ये सब कर्तव्यहीन है। और इस पर जो है हर तरह से नीतीश बाबू का जो है इस शासन व्यवस्था पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। उनको अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो थक गए हैं। कुर्सी तो छोड़ देना चाहिए। जब आपका बात प्रशासन वर्ग के लोग नहीं सुन रहा है, इसी के वजह से आप देखिएगा कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और घटनाएं, सबसे बड़ा ये बात है कि घटना करके अपराधी जो है बच भी जा रहे हैं। अभी सर आप ही का बगल गरखा से सटे हुए अरेपुरा है, एक सरपंच को सर गोली मारा गया है। तो ये लगातार जो है आपराधिक घटनाएं इस बात को साबित कर रहे हैं कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। लगातार अपराधी अपराध कर भी रहे हैं और लगातार वो बच भी रहे हैं। कहीं कोई पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, आप प्रशासन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रशासन क्या दारू बालू में लगी हुई है? सर, अगर लालू का यही सरकार रहता तो जंगल राज कहा जाता था, लेकिन अब जो सरकार है वो कौन सा कहीं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दारू हो, बालू हो, अपराध हो, किसी भी क्षेत्र में पुलिस विफल है। पुलिस पूर्ण रूप से विफल है, इसलिए कि दारू की बात कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रशासन वर्ग के लोग दारू में लगे रहते तो आप देखे होंगे कि लगातार दारू बिक रही है, सब जगह दारू मिल रहा है। हाँ, बिकता है लेकिन पर दिखता नहीं है। तो अब इसको क्या कहेंगे? जब उसमें पुलिस प्रशासन वर्ग के लोग दारू में ही काम करते तो दारू पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहता, कहीं दारू दिखाई नहीं रहता, कहीं किसी को दारू पीने को नहीं मिलता। आज देखिएगा रोड रोड पर बउआ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि कहीं पुलिस प्रशासन वर्ग के पूरे बिहार में विफल हैं लोग।